डिस्टेंस किसे कहते हैं ये बात आप समझ चुके हैं कल भी, ठीक है। जैसे मानिए डिस्टेंस आपके बुकिश लैंग्वेज कहने का मतलब किताब के भाषा के रूप में अगर हम कहें तो वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। तो इस केस में क्या होता है, अगर ये केस आप भूल जाएं तो इससे आसान भाषा जो हम आपको समझा सकते हैं वो ये है कि किसी दो बिंदु के बीच के जगह को दूरी कहते हैं। ठीक कहते हैं, जैसे समझिए प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए ये लाइन ए है और ये लाइन बी है। अगर कोई आपसे पूछा कि बी से ए की कितनी दूरी है तो ये जो जगह आप खाली देख रहे हैं इस दोनों पंक्ति के बीच में, यही हमारा क्या है, दूरी है। समझ में आ रहा बात? तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सिंपल डिस्टेंस समझाने के लिए हमको किसी खास चीज का मदद नहीं लेना पड़ेगा, बस आसानी से आप कहिएगा दूरी किसी भी चीज का वो खाली जगह है जो किसी दो वस्तु के बीच में पाई जाती है। क्लियर? यानी किसी दो वस्तु के बीच में पाए जाने वाले जगह को ही दूरी कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अगर इसी के पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन आ जाए, अगर इसी डिस्टेंस के पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन आ जाए तब वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया? डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। हम आपको अभी बता रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सपोज कीजिए पार्टिकल फ्रॉम ए हैव टू गो टू बी। एक पार्टिकल जो ए पर है इसको कहाँ जाना है, बी पर जाना है। तो जिस रास्ता से होते हुए पार्टिकल ए से बी तक पहुंचा, ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है भैया, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है। तो ये साइंस की भाषा है। द पाथ, द एक्चुअल पाथ, वो वास्तविक दूरी, वो वास्तविक रास्ता जिस पर आपका पांव पड़ता है, जिस पर आपका कदम पड़ता है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि किसी भी एक पॉइंट से किस रास्ता से किस जगह पर मुड़ते हुए आप दूसरे पॉइंट पर पहुंचे हैं, वो आपको दूरी बताती है। और एक ऐसी सीधी रेखा, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इनिशियल से लेकर फाइनल तक को टच करती है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। बात समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ऐसी रेखा होती है जो प्रारंभिक से लेकर अंत वाली बिंदु को मिलाती है। ये प्रारंभिक हो गया, इनिशिएट कर रहा है यानी शुरुआत कर रहा है, यानी स्टार्टअप ले रहा है। समझ आ रहा बात? तो जब किसी एक पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गमन करके अपने अंतिम वाले पॉइंट पर चले जाए, बिंदु पर पहुंच जाए, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अब जैसे जैसे रास्ता है वैसे वैसे आदमी घट जाए, तब वो क्या है, डिस्टेंस है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, एक बात आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। और अंग्रेजी भाषा में डिस्टेंस का मतलब हम आपको क्या बताएं, स्पेस बिटवीन टू लाइन्स, स्पेस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे कोई आपसे पूछ दिया कि इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी के बीच में कितनी दूरी है, तो जितना जगह खाली है उतनी ना दूरी है। आज कोई पूछ दिया दो समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस, लाइन ए लाइन बी के बीच में कितनी दूरी है, तो जितनी जगह खाली है उतनी दूरी है। समझ रहा है? तो अभी हम लोग क्या जानेंगे कि ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये दोनों क्या है, अलग अलग चीज है। अब अलग अलग चीज कैसे है, तो एक के पास ठीक से देखिएगा तो दिशा है, यहाँ से इस तरफ इसके पास दिशा है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस के पास कोई दिशा है नहीं है, डिस्टेंस के पास कोई दिशा नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो चूंकि डिस्टेंस के पास दिशा आ जाएगा, जैसे ही डिस्टेंस के पास दिशा आ जाएगा तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। हम लोग नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो जरा बोलो, समझ में आ रहा है? तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ये बात याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए भैया, किसी एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपके पास दो चीजों का होना अति आवश्यक है। क्या बोल रहे हैं हम,
किसी एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए आपके दिमाग में दो बात का होना अति आवश्यक है। एक कि वो वस्तु कहां से शुरू होकर कितने दूर पर जाकर खत्म हो रही है, समझ आ रहा है? यानी आपको क्या पता होना चाहिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। और दूसरी बात जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल यहाँ से किस दिशा में जा रही है, समझ आ रहा है? तो डायरेक्शन जो बताएगा, जो दिशा को बताएगा, वही दूरी तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझ गए, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, यानी किसी एक बिंदु से लेकर दूसरी बिंदु तक, यानी प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक के बीच के दूरी को, यहाँ पे तो दूरी कह लिए, लेकिन डायरेक्शन जैसे ही मिल गया तो वो क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट। अब क्या अभी हम लोग जाने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, 2 3 4। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के पास मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी डायरेक्शन के आधार पर दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा कौन सा, तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन आ जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा बात? अभी हम आपको समझाएं कि डिस्टेंस जो है ये डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, मतलब छोटा भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता है, ठीक है। तो हो सकने का मतलब क्या हो गया, ऐसा मत कहिएगा कि हमेशा जो है डिस्टेंस बड़े होता है, नहीं, कभी कभी बराबर भी होता है, ठीक है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा, किसके, डिस्टेंस। इतना बात क्लियर? हम क्या बोले, ध्यान से सुनिए। डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्टेंस से छोटा होगा कभी कभी इन सम केसेस डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। अब ये आप पता करके बताइए कि डिस्टेंस किस केस में डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ये डिस्टेंस से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, कोई जन्म में बड़ा नहीं हो सकता है, समझ आ रहा है? तो अब आपको जो हम क्वेश्चन अभी छोड़े हैं कि डिस्टेंस जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है इन सम केस, तो वो कौन सा केस है, इस केस को अभी हम लोग समझेंगे। तो वो केस है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। अगर मान लीजिए एक जगह से चला, कोई वस्तु एक जगह से चला और ये बी पर पहुंच गया, कोई ए से चलकर कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, तो यही इसका एक्चुअल पाथ भी है, यानी यही इसका डिस्टेंस है और यही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछेगा किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, यानी ये भी एक पॉइंट है याद रखने वाली। ये पॉइंट क्या है याद रखने वाली, सो सुन लीजिए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस किसी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है ये समझिए। जहां पर से वो चलना शुरू करेगा, अगर गाड़ी आकर वहीं पर रुक जाए, जैसे कोई बोला कि एक व्यक्ति 5:45 में अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, ठीक है, और 6:45 में वो वापस अपने घर पर आ गया, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो इन सच केस अगर व्यक्ति गया और आया तो जिस पाथ से गया और जिस पाथ से वो आ गया, टोटल पाथ का मेजरमेंट हमको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि वो घर से शुरू किया और घर में ही है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसका एक ही जगह है। इन सच केस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कोई एक पार्टिकल ये ए से चलना शुरू किया और चल के फिर इस ए पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। समझ में आ गया बात? समझ में आ गया बात? जैसे कोई एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और फिर से यहाँ आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। समझ में आ रहा बात? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। अब हम समझेंगे कि भैया आप बताएं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बताएं। लेकिन डिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है, वो जीरो नहीं हो सकता है। ऐसा क्या बात है उसमें, ठीक है। तो पहली बात भैया, तो ये स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। और फिजिक्स में डायरेक्शन कौन देता है, सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल आपको डायरेक्शन देता है। तो चूंकि ये आपको डायरेक्शन देता है तो ये आपको कहां से देगा, इसके पास डायरेक्शन है नहीं, तो प्लस माइनस लगेगा नहीं, तो ये माइनस में जाएगा, कभी नहीं जा सकता है। ये बात समझ में आ गया? अब समझिए, बस एक थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग डिस्प्लेसमेंट जो है ये फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट की मदद से निकाल सकते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट का ज्ञात हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए किसी एक केस फर्स्ट, पहला केस फर्स्ट में समझिए। इधर पहला केस मान लीजिए एट टाइम t1
हम आपको बता रहे थे, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए कि T1 पर ऑब्जेक्ट ए पर है और कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट बी पर आ जाता है, ठीक है, कुछ समय बाद करने का मतलब T2 के बाद। तो इस केस में जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इस केस में जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे। या मान लीजिए इसको हम x1 कह दे, इसको x2 कह दे, तो x2 माइनस x1 निकालेंगे। तो अगर कोई पूछे कि इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 3 माइनस 2 करेंगे, 3 माइनस 1 कर देंगे, हमको क्या आ जाएगा 2 मीटर। देखिए यहाँ से ई पर गया 1 मीटर, यहाँ से ई पर आया 1 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 2 मीटर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। अब दूसरा केस यहीं पर समझते हैं। दूसरा केस समझिए, केस 2। मानिए कि एक समय T1 में ऑब्जेक्ट ए के पास था, ठीक है, एक समय T1 में ऑब्जेक्ट ए के पास था और T2 के बाद भी ऑब्जेक्ट यहीं पर था, समझे। मान लीजिए ये गया घूम फिर के आया, लेकिन कुछ समय बाद T2 के बाद ये ए पर ही था। तो ऐसे केस में अगर फाइनल इनिशियल हम इसी को मान ले तो 1 माइनस 1 फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी 1 इनिशियल भी 1, 1 माइनस 1 ये हो गया 0। ये बात समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मान तीसरा केस जो हम आपको समझा रहे थे, वो समझा रहे थे, अगर मान लीजिए T1 में ऑब्जेक्ट 3 पर है, कुछ समय बाद ऑब्जेक्ट 1 पर आ गया, तो इसके लिए इनिशियल क्या हो गया 3 हो गया और फाइनल 1 हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर करे 1 माइनस 3 करे तो ये क्या हो जाएगा -2। ये माइनस हमको डायरेक्शन दे दिया, माइनस डायरेक्शन दे दिया। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो ये निगेटिव डायरेक्शन में चला है, उल्टा डायरेक्शन में चला है। उल्टा डायरेक्शन करने का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चला है। जब भी माइनस आप देखिए ना, आप समझिए राइट से लेफ्ट की तरफ बॉडी चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव दिखे तो आप समझिए लेफ्ट से राइट की तरफ चला है। ये बात क्लियर हो गया। आज हम आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस खत्म करते हैं, ठीक है। इस पर कल हम लोग निवेदन करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, धन्यवाद।